ये कहानी एक सामान्य युवक रोहन की है जो एक छोटे से शहर में रहता था। ये घटना उस दिन घटी जब उसने अकेले एक लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और उस यात्रा ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रोहन एक जिद्दी और साहसी लड़का था जिसे सफर करना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी छोटी सी छुट्टी में अकेले यात्रा करे। उसने एक अजनबी रास्ते पर जाने का मन बनाया जो शहर से बाहर एक पहाड़ी रास्ता था। सुबह सुबह उसने अपनी कार में बैग रखा और उस अजनबी रास्ते पर निकल पड़ा। वह रास्ता सामान्य रूप से शांत था, लेकिन जैसे ही वह शहर से बाहर निकला वह महसूस करने लगा कि वह एक अलग दुनिया में आ गया था। दोनों ओर घने जंगल थे और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। कुछ ही समय में कार का एसबड़ी भी बंद हो गया और खिड़कियों से बाहर की हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद रोहन को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव बिल्कुल सुनसान और बहुत पुराना सा लग रहा था। वहां के लोग बहुत कम थे और कोई भी रास्ते पर नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने कार को पार्क किया और वहां के माहौल को महसूस करने के लिए पैदल चलने का निर्णय लिया। गांव की गलियां संकरी थीं और मिट्टी से ढकी हुई थीं। घर पुराने और जर्जर थे, लेकिन एक चीज जो उसे और भी अजीब लगी वह थी गांव में फैलती हुई खामोशी। कोई भी नहीं बोल रहा था और न ही कोई बाहर दिखाई दे रहा था। रोहन ने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने पास जाकर उससे पूछा, मैम सब ठीक है? ये गांव इतना सुनसान क्यों है? महिला ने धीरे से सिर उठाया और कहा, यहाँ लोग रहते हैं लेकिन कभी नहीं दिखते। सब कुछ वही होता है जो तुम देख नहीं सकते। रोहन ने यह जवाब सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। गांव से थोड़ी दूर पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला लिया। रात के समय जब रोहन गेस्ट हाउस में था उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक अजीब दृश्य था। पूरे गांव में धुआं सा फैला हुआ था, जैसे कहीं से आग लगी हो। लेकिन जब उसने बाहर जाकर देखा तो कोई आग नहीं थी, बस हल्का सा धुआं था जो धीरे धीरे उठ रहा था। अचानक उसे खामोशी के बीच कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा और तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब आकृति झलकने लगी। यह आकृति एक धुंधली काले कपड़ों में लिपटी हुई महिला की थी जिसका चेहरा बिल्कुल अस्पष्ट था। वह महिला बस उसी स्थान पर खड़ी थी जहां अभी कुछ मिनट पहले कोई नहीं था। रोहन की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डर के मारे कांपते हुए गेस्ट हाउस के मालिक के पास गया और उसे सब कुछ बताया। गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा, तुमने जो देखा वह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये गांव और इसके लोग किसी पुराने श्राप का शिकार हैं। वर्षों पहले इस गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था जब एक परिवार के सारे लोग मरे थे। उसके बाद से इस गांव में जो भी आता है उसे यही भूतिया घटनाएं दिखती हैं। ये सब उन मृत आत्माओं का काम है जो यहाँ फंसी हुई हैं। वे कभी शांति से नहीं जी सकते और जो कोई भी यहाँ आता है उसे यह अनुभव होता है। रोहन समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महसूस किया कि जो वह देख रहा था वह वास्तविक था। गेस्ट हाउस के मालिक ने सलाह दी कि वह जल्दी से गांव छोड़ दे, क्योंकि रात के बाद ये स्थान और भी खतरनाक हो जाता है। अगली सुबह रोहन जल्दी से तैयार हो गया और गेस्ट हाउस से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह गांव के बाहर जाने के लिए अपनी कार में बैठा, अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसके आसपास सब कुछ शांत था, लेकिन अब वह डर से पूरी तरह घबराया हुआ था। तभी वह अपनी कार की खिड़की से बाहर देखता है और उसे वही धुंधली आकृति फिर से दिखाई देती है। वह महिला अब उसके पास आ रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रोहन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दौड़ने लगा, उस महिला की आवाज सुनाई दी, तुम यहां से नहीं जा सकते। किसी तरह रोहन ने अपनी कार को चालू किया और गांव से बाहर निकलने में सफल रहा। उसकी धड़कन तेज थी और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा कि अब वो कभी इस रास्ते से नहीं आएगा। जब वो शहर वापस लौट आया, मगर असल में वो शहर आया ही नहीं था, वो फंस गया था।